नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। पूर्व आधुनिक समाज में धर्म का उद्भव। मनुष्य के मन में यह प्रश्न स्वाभाविक रूप से उठा कि आखिर इस धर्म जैसी जटिल संस्था का जन्म कैसे हुआ। वे कौन सी परिस्थितियाँ, दशाएं एवं कारक थे जिन्होंने धर्म जैसी संस्था को जन्म देने में सहायता प्रदान की। धर्म जैसी जटिल संस्था का जन्म कैसे हुआ, इस प्रश्न के हल हेतु कई समाजशास्त्रियों ने अपने अपने सिद्धांत दिए। इन्हीं सिद्धांतों को हम इस वीडियो में जानेंगे। पहला सिद्धांत है आत्मावाद या जीववाद, जिसे टायलर ने प्रस्तुत किया। इन्होंने धर्म के उद्गम को खोजा और उसकी विस्तृत व्याख्या ही नहीं की, वरन उसका जादू एवं विज्ञान से भेद भी बताया। हर्बर्ट स्पेंसर भी इस मत में समर्थक थे। टायलर ने कहा कि ऊपरी तौर पर तो हमें धर्म में बहुलता एवं उनमें अंतर देखने को मिलते हैं, पर मूल रूप में वे सभी एक विचार पर आधारित हैं, और वह है आत्मा या जीववाद। यानी कि इसमें जो विश्वास करते हैं, आत्मा और जीववाद, ये सभी धर्म करते हैं, ऐसा उनका मानना था टायलर का। आत्मा को इन्होंने आदिम मनुष्यों से लेकर सभ्य मनुष्यों तक के धर्म का आधार माना। इसीलिए इनके सिद्धांत को आत्मावाद या जीववाद के नाम से पुकारा जाता है। इन्होंने ही मानव शास्त्रीय शब्दकोश को एक नया शब्द यानी आत्मावाद दिया। इनके सिद्धांत की लेकिन कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना की। उन्होंने कहा कि समस्त सिद्धांत को देखने के से ज्ञात होता है कि टायलर ने आदिम मानव को तर्कशील व दार्शनिक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत किया, जो कि वह कभी नहीं था। और जिस व्यवस्थित क्रम में टायलर ने सिद्धांत को रखा, ऐसा माना जाता है जैसे कि आदि मानव तो क्या, आधुनिक मानव भी ऐसा नहीं कर सकते। इस सिद्धांत की एड्यूलैक और मैरेट एंड जेम्स आदि समाजशास्त्रियों ने आलोचना करते हुए कहा, धर्म एक सामाजिक तथ्य है, अतः इसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारकों का भी हाथ रहा है। केवल आत्मा में विश्वास से ही धर्म की उत्पत्ति स्वीकार करना सामाजिक तथ्यों की अवहेलना है। उपयुक्त आलोचना के बावजूद भी टायलर के सिद्धांत का इस दृष्टि से महत्व है कि इन्होंने ही सर्वप्रथम धर्म की परिभाषा देकर उसे व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया, जिससे चल के बाद में मानव शास्त्रियों के लिए इस क्षेत्र के अध्ययन का मार्ग खुल गया। जीवित सत्तावाद या मानववाद। कुछ मानव शास्त्रियों ने आत्मावाद से पूर्व जीवित सत्तावाद का अस्तित्व स्वीकार किया। इस सिद्धांत की मान्यता है कि प्रत्येक वस्तु में, चाहे वह जड़ हो या चेतन हो, जीवित सत्ता होती है जो कि अलौकिक है। इस सत्ता में विश्वास और उसकी आराधना एवं पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति हुई। इस मत को प्रारंभ में मैक्स मूलर, प्रियूस ने प्रस्तुत किया। कोरेडेंगन एवं मैरेट ने इसकी विशेष प्रकार से प्रस्तुत किया और मानववाद के नाम से जाना जाता है। यानी कि ये सिद्धांत मानववाद के नाम से जाना गया। मलेशिया के लोग अलौकिक शक्ति को माना के नाम से पुकारते हैं। इसी कारण मैरेट ने अपने सिद्धांत को मानववाद का नाम दिया। कई समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धांत की भी आलोचना की। आत्मावाद की तरह मानववाद भी पूरी तरह से अस्वीकार नहीं किया गया, और इसकी विभिन्न विद्वानों ने आलोचना करते हुए कहा कि इस सिद्धांत में इस बात की कहीं भी उल्लेख नहीं है कि मानव की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ। क्या आदिम मानव इतना अकाल्पनिकशील और दार्शनिक था कि बिना किसी आधार के ही उसने अलौकिक शक्ति की धारणा को जन्म दिया। प्रकृतिवाद। मैक्स मूलर का प्रकृतिवाद जीवित सत्तावाद का ही एक रूप है। मैक्स मूलर जर्मन विद्वान थे जो कि संस्कृत एवं अन्य भाषाओं के सुविज्ञ थे, यानी वो जानकार थे। उन्होंने धर्म की उत्पत्ति को प्राकृतिक शक्तियों एवं घटनाओं की पूजा में ढूंढा। इसके लिए उन्होंने भारतीय एवं यूरोपीय पौराणिक कथाओं का सहारा लिया। इन पौराणिक कथाओं में सौरमंडल और तारामंडल से संबंधित अनेक कथाएं हैं जो आकाशीय पिंड को सजीव के रूप में, यानी कि जीवित रूप में चित्रित करती है। वेदों में भी सूर्य, चंद्र एवं तारों से संबंधित कथाएं हैं, जिनको पढ़ने पर ज्ञात होता है कि जैसे वे जीवित प्राणी की तरह, जीवित प्राणी की ही कथा हो, ऐसा लगता है। आदिम मानव प्रकृति और आकाशीय पिंडों से प्रभावित हुआ तथा उसमें उनके प्रति भय और प्रेम भी पैदा हुआ। मैक्स मूलर इस सिद्धांत को मिस्र एवं अन्य स्थानों पर होने वाली
पुरातत्व खुदाई से भी उनको बल मिला। इस सिद्धांत की भी कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना की। एड्यूलैक कहते हैं कि त्रुटिपूर्ण भाषा के आधार पर धर्म की उत्पत्ति एक संकुचित व्याख्या है। केवल प्रकृति पूजा से ही धर्म की उत्पत्ति को बताना ये सही नहीं है। धर्म का सामाजिक सिद्धांत। दुर्खिम ने धर्म की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की आलोचना इस आधार पर की कि धर्म एक सामाजिक तथ्य है और उसकी उत्पत्ति में सामाजिक कारकों का ही हाथ रहेगा। अब तक के सभी सिद्धांतों में सामाजिक कारकों की अवहेलना की गई थी। दुर्खिम ने अपने पुस्तक एलिमेंट्री फ्रॉम ऑफ रिलीजियस लाइफ में धर्म की प्रकृति, उत्पत्ति, प्रभाव आदि की विस्तृत विवेचना की है। उन्होंने समाज को ही देवता माना और कहा कि धर्म सामूहिक चेतना का प्रतीक है। धर्म का वास्तविक आधार तो स्वयं समाज है। इसीलिए ही उन्होंने लिखा है कि स्वर्ग का साम्राज्य एक महामनित्व समाज है। दुर्खिम ने ऑस्ट्रेलिया की अरोंटा जनजाति का उदाहरण प्रस्तुत किया। दुर्खिम धर्म की परिभाषा करते हुए लिखते हैं, धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह संपूर्ण व्यवस्था है जो इन पर विश्वास करने वालों को एक नैतिक समुदाय में संयुक्त करती है। दुर्खिम के भी इस सिद्धांत को कई समाजशास्त्रियों ने आलोचना की। उन्होंने कहा, केवल पवित्र एवं अपवित्रता के आधार पर ही धर्म को स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार के भेद आदि समाजों में चाहे संभव हो, परंतु आधुनिक समाज में कठिन है। यानी आधुनिक समाज में अपवित्र पवित्रता जैसी कोई धारणा अब नहीं चलती है। यहाँ तो बुद्धिवत्ता यानी कि सोच के आधार पर चलती है। तो इनके भी सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया गया। इस प्रकार यदि हम धर्म की उत्पत्ति के विभिन्न सिद्धांतों का अवलोकन करते हैं तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक विद्वान ने इसे अपनी अपनी दृष्टि से ही देखा। आज कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं है जिसे हम सर्वमान्य सिद्धांत कह सके, यानी कि जो सही सभी धर्मों में लागू हो सके। वास्तव में धर्म की उत्पत्ति विभिन्न समाजों में विभिन्न कारणों से हुई, जो वहाँ की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं भौतिक परिस्थितियों से प्रभावित थे। अतः धर्म की उत्पत्ति में अनेक कारकों का योग रहा है।